वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। आखिर अपडेट क्या है और क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आखिर क्या मिलने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमारे अविनाश सर और हमारे साथ भोलानाथ जी और राम लखन सर और प्रेमलाल जी और भी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने शेयरिंग रखी है। और वाकई में शेयरिंग बहुत ही ख़ास है, क्योंकि उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में जो चीज़ें बताई हैं, मैं समझती हूँ कि हर एक फाउंडर्स को वो सुननी चाहिए, महसूस हुआ कि समझनी अभी चाहिए। हमारे ऐशे मुफारिस सर, हमारे प्राउड सीईओ, हमारे आदरणीय सीईओ, अभी जल्द ही एक जब वेबिनार में आए थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको वक्त आने पे हम सभी लोगों के समक्ष शेयर किया जाएगा। हमारे शोफारा सर कई दफ़े ये बता चुके हैं कि मैं हेल्थ से निकल के आया हूँ और हेल्थ में वापस जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही जिनके बारे में हम जैसे जो साधारण हम मैं तो अपने आप को साधारण ही कहता हूँ और मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं कोई आईटीएन नहीं हूँ, मैं कोई प्रकांड कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं बहुत एक साधारण छोटा-सा एक ऑन पैसिव अपनी इस संस्था का, अपनी एक ऑन पैसिव कम्युनिटी का एक छोटा-सा सिपाही हूँ, आप ही लोगों के बीच में से। और लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि जब कभी कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, तो जैसा हमारे सर ने कई दफ़े आके बताया कि समय आने में बहुत सारी चीज़ों को हमसे आपसे शेयर किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को वो जानबूझ करके भी बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि कुछ लीगल इश्यू होते हैं, कुछ तमाम ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको समय आने पे ही सारी चीज़ों सबके सामने व्यक्त की जानी उचित रहती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और जैसा भी जो भी आपस में हम लोगों की शेयरिंग हो रही थी, आपस में चर्चा पर चर्चा हो रही थी और हमारे ऐश वफ़ारा सर को बहुत वेरीफाई अच्छे भी से ऐसा पता है बन रहा है कि कि आप ही को उसमें भी नहीं, बहुत सारे एआई ऐसे कंट्री हैं, डाला बहुत जा सारे रहा है। ऐसे हमारे लोग हैं, बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के ही हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं, जो आज बहुत ही प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। लेकिन होता क्या है, एक लेकिन लगा हुआ है और हमारे सर के डिक्शनरी में लेकिन, किंतु, परंतु जैसा शब्द कुछ भी नहीं मित्रों। हमारे शोफारा सर लगातार लगन से लगे हुए हैं और आने वाले समय में बहुत जल्द इसका परिणाम हमको आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे छोटे-छोटे जो माइलस्टोन हैं, वो हमारे आपके समक्ष आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन हैं, बहुत सारे ऐसे मील के पत्थर हैं। आने वाले समय में हम आप इसको जैसे-जैसे यहाँ समय बीतता जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम अपनी आँखों से होता देखेंगे। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी समस्याएँ हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स को पहले भी थी, आज भी बहुत सारी समस्याओं का हम आप सारे लोग सामना कर रहे हैं और इस बात को हमारे एस सर बहुत अच्छे ढंग से उससे वाकिफ़ हैं। उन सारी सिचुएशन से, उन सारी परिस्थितियों से वो समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके भी मेरे ख़्याल से उनके भी हाथ में नहीं है। वो प्रोसेस में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सिस्टम कहते हैं कि ताकत हमारे आपके अंदर नहीं होती, ताकत सदैव सिस्टम होती है। जो जब वो सिस्टम का जो प्रोसेसिंग का जो पहिया है, वो भी घूम रहा है मित्रों। वो धीरे-धीरे जब उसका सब समय काल खंड आएगा, तो मेरे विचार से वो सारी प्रोसेसिंग होगी, वो सारे कार्य अपने ढंग से संपादित होंगे। हमको आपको धैर्य रखना है और धैर्य से बड़ी कुछ चीज़ें नहीं हैं और धैर्य का कोई तोड़ भी नहीं है। जब जिस चीज़ का समय आएगा, कहते हैं कि होइए वही जो राम रचि राखा। और मैंने इसको अपने शब्दों में कंपोज़ किया है कि होइए वही जो एस रचि राखा। हमारे एस सर के जो भी ये डायरी है या जो भी उनका जो योजना है, उस बहुत सारे काम वो योजनाबद्ध तरीके से ही संपादित किए जा रहे हैं। तो बस हम लोगों को धैर्य देना है और साथ ही साथ हमको आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है। हम आप पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, तमन्नाएँ बहुत अच्छी हमारे आपके दिल में हैं, सपने बहुत सारे हैं क्योंकि बार-बार ये कहा भी गया है कि आप बिग ड्रीम देखिए, बड़ी पिक्चर देखिए।
तो हम लोग बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जो चीजें होती हैं समय कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तो समय आने का हमको आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ, सकारात्मकता के साथ, और हमको आपको ऑन पैसिव का निरंतर सहयोग देना होगा। हमको आपको अपने महानतम सीईओ कैश फारे सर के सपोर्ट में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दो कंट्री के लोगों के लिए ऐसी चीजें नहीं बना रहे हैं। वो केवल लाख 2 लाख लोगों को एक बार मिल जाए ऐसा भी कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वो लाख 2 लाख 3 लाख लोगों को केवल देने के लिए भी कुछ चीजें नहीं बना रहे हैं। वो तो हमारी कंपनी का जो मेन विजन है, मेन मिशन है, हमारी वेबसाइट तक में दिया हुआ है कि अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी का मतलब क्या हुआ कि वो किसी एक देश, किसी एक 10 20 50 हजार 1 लाख 2 लाख लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो आने वाले जो हमारे तमाम जो यूजर्स होंगे उनके तक के लिए एक आम आदमी के लिए वो एक थिंकिंग लेके आ रहे हैं, एक सोच लेके आ रहे हैं, एक दृष्टिकोण लेके आ रहे हैं कि एक आम आदमी भी एज ए यूजर वो उन पैसे को जब जो मतलब एक्सेप्ट करेगा, ग्रैब करेगा, तो उस एक आम यूजर को भी ऑन पैसिव से वो एक अपलिफ्टिंग उसकी भी होनी चाहिए। ये महान जो विजन है, ये महान जो दृष्टिकोण है, ये हमारे अशोक पारस सर का है। और हम सभी लोग जितने भी 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम सब यहाँ पर स्टार्टिंग फेज के वो हीरो हैं जो कि नींव के पत्थर हैं। तो अपनी जो हम लोगों की जो इम्पोर्टेंस है मित्रों, इसको हमको आपको समझना चाहिए। पैसिव को उसका काम करने दीजिए। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं कि हम भी महसूस करते हैं, मेरे साथ भी वो सारी सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से कोई अलग हूँ या हमारी कोई जरूरतें नहीं है, जरूरतें सभी की हैं, कष्ट दुख तकलीफें सभी के हाथ साथ में है। लेकिन क्योंकि एक सिस्टम बनना है, एक प्रोसेस के तहत सारा कार्य होना है। और देखिए आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर 3 महीने पे एक नया मोबाइल आ जाता है, हर 3 4 महीने पे कुछ न कुछ उसके वर्जन चेंज हो जाते हैं। आप कहीं से भी प्ले स्टोर से हो या ऐप स्टोर से हो, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं मित्रों, तो हर महीना 2 महीने पे उसका अपग्रेडेशन मांगता है, उसको अपडेट मांगता है। तो ये होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब ये कोई एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स नहीं है कि मतलब उस तरीके से बन रहे हैं कि अब तक आया क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं और वैसा क्यों नहीं। हमारे आपके पास मानते हैं कि जो वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां हैं या जो विषम परिस्थितियां मित्रों, उनके कारण से हम आप विचलित हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक सी चीज है। मैं इसे कहीं से गलत नहीं मानता हूँ, यह मानव स्वभाव है कि जब हमारे आपके सामने परिस्थितियां विपरीत होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम आप चाह के भी बहुत सारी चीजें कभी कभी माइंड में ऐसी आ जाती हैं जो कि शायद नहीं आनी चाहिए। लेकिन बस मेन चीज क्या होता है, बार बार वही बातें करूंगा कि समय का इंतजार करिए। और जहां तक रही ऑन पैसे की बात, तो ऑन पैसे के विषय में अभी ये देखिए हमारे माइकल विलियम्स एम्स का भी एक मैसेज आया था कि आप अपने बारे में, आप अपनी ऑन पैसिव को किसी को शेयर करें या ना करें, ऑन पैसिव अपने विषय में खुद ही बता दी कि वो सारी चीजें उस दिशा में सारी चीजें कार्यरत हो रही हैं, वो सब एक योजना का प्रोसेसिंग का हिस्सा है। हमको आपको बस उसके सपोर्ट में खड़ा रहना है। कहते हैं 2 पंक्तियां कि हवा के खिलाफ एक चिराग को जला दिया, हवा के खिलाफ, हवा के खिलाफ एक चिराग को जला दिया, ऑन पैसे भी अपने होने की क्या क्या सबूत दे। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के विचार हैं, हर व्यक्ति का हर विचारधारा के एक अलग माइंड सेट है, हर लोगों का माइंड सेट अलग अलग है, अलग अलग देश के लोग हैं। हम किसी के विचारों को नहीं बदल सकते हैं। बस ये है कि लोग अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है, सपने सबके एक हैं, चाहते सबकी एक है। तो हम लोगों को क्या करना है मित्रों कि ये जो हमको जो टूल्स मिले हैं, क्योंकि हम आप क्या है बीटा टेस्टर हैं। अभी जैसे देखिए बार बार बातें ये भी आती हैं कि ये बार बार एक्सटेंशन क्यों हो रहा है। अभी जो हमारा न्यू वर्जन आया ओ कनेक्ट का, इसमें भी आप देखिए तो कुछ लोगों का, मित्रों का आपस में शेयरिंग हो रही थी मित्रों की कि ये देखिए फिर से 10 दिन का इन्होंने 11 दिन का बढ़ा दिया, उसमें भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बार बार जब लिखा जा रहा है कि बीटा टेस्टिंग, जैसे हमारा
AI VBG मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल बैकग्राउंड। इसमें देखिए तो बीटा वर्जन लिख के आ रहा है। तो बीटा वर्जन का मतलब है कि अभी इसको कायदे से इसका बीटा टेस्टिंग सारी चीज हो रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ जब रियल टाइम पे कोई प्रोडक्ट बनता है और बनने के बाद ये जो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि उसको रियल टाइम को उसको उस एक प्रोसेसिंग के उसका जो एक मतलब एक सीढ़ी आप कह सकते हैं या एक उसकी प्रोसेसिंग होती है, वहां से गुजारा जाता है तो उसकी टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग होती है उसमें सारी चीजें चेक की जाती है। अभी जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं मित्रों, अभी मैंने परसों की डेट में मैंने अपना फीडबैक डाला, तो मुझे इस वो कनेक्ट के वर्जन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको मैंने नजवा बाजी से शेयर किया। मैंने अपने टेकमैन फरीद भाई से भी शेयर किया कि भैया मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मोबाइल की प्रॉब्लम हो या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, जबकि मोबाइल नया है। तो मुझे नहीं लगता कि मोबाइल में ऐसी कोई प्रॉब्लम मोबाइल की वजह से हो सकती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन थोड़ा सा मैं और वक्त दूं। लेकिन जब देखा कि ये बराबर ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने फिर फीडबैक दिया। तो बीटा वर्जन के अंतर्गत और इस ओकनेट का जो हम लोगों को अभी ये एक्सटेंशन का जो पीरियड मिला हुआ है, इसमें हमको आपको क्या करना है, हम आप अपने ओकनेट को यूज करें। हमको आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, कोई ग्लिचेस नजर आ रहा है, उसको भी आप लास्ट में मेंशन करें जब आप अपने ओकनेट के मीटिंग से बाहर निकलते हैं। तो आपसे वहां पे कंपनी एक पोल लेती है। पोल का मतलब आपसे आपका राय मशवरा लेती है। वहां पे 1 to 10 आपको नंबर्स दिए जाते हैं कि आप ओ कनेक्ट के इस प्रोडक्ट को कितना नंबरिंग देना चाहते हैं। उसके बाद नीचे लिखा रहता है गिव रीजन। गिव रीजन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे आपका कोई सुझाव है, आपकी शिकायत है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपका रिव्यू क्या है, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको क्या महसूस होता है, आपका अनुभव क्या है। तो वो अनुभव, वो अपनी खुद की जो अनुभूति है आप उसको उस फीडबैक सेशन में आप अपना डालेंगे, तो वो हमारे टेक टीम तक वो सारी चीजें पहुंचेंगी। तो सब अच्छा अच्छा तो अपनी चीजों को तो हर कोई अच्छा बताता है, तो लेकिन एक जो सच्चा जो अगर आप सही तरीके से आकलन करके आपको क्या चीज अच्छी लगी, हो सकता है आपके पास भी कोई अच्छा ऐसा कोई आइडिया हो, कोई एक दिमाग हो कि काश ये भी चीज इसमें और ऐड होती तो कितना और अच्छा होता। तो हर तरीके का सुझाव, शिकायत, ऐसी चीजों का हर कंपनी निरंतर स्वागत करती है। मेरे ख्याल से ये शायद इसीलिए एक फीडबैक का दिया गया हो, ऐसा मेरा विचार है अपना। तो हमारी ऑन पैसे भी हमारे इस जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंतर्गत जो ये फीचर दिया है पोल का, इसके माध्यम से हमारी कंपनी भी हमारे आपके जो सुझाव हैं या जो भी अपने रिव्यू है उसको आकलन वो भी कर रही है। और ये जितना दिन ये एक्सटेंशन एंड अदर का सारा दिया जा रहा है, तो इसमें इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको मतलब प्यूरिफाई किया जाता है, उसको पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके, जिससे कि हमारी जो हमारे एस सर, हमारे जो टेक टीम है, हमारी कंपनी है, वो चाहती क्या है कि हमारा जो उनका टारगेट, हम आप 14 लाख लोग नहीं है। ये तो अब हम बाय डिफॉल्ट एक ऐसे एल्गोरिदम, एक ऐसे सिस्टम में हम आ चुके हैं कि जहाँ जो भी होना होगा वो सब कुछ हमारे आपके, आप वेबसाइट में भी, आप ब्लॉग्स में भी जाके इस चीज को रीड कर सकते हैं कि हम सब कुछ हमारे सहबद्ध लिंक से होके गुजरेगा। जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे कुछ हमारे एफिलिएट लिंक से होके गुजरेगा। लेकिन कंपनी का जो मेन एम है, मेन जो टारगेट है, वो एक आम यूजर तक अपनों को, अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से, हम एक आम यूजर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। और वो एक आम यूजर, वो भी उसके भी हाथ में जब पहुंचे हमारा कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके मुंह से केवल वाह निकले। तो वाह निकलना चाहिए, आह नहीं निकलना है, इसलिए जो है। और जहां तक रही हमारी बात, आपकी बात, तो एक हमारे सनातन धर्म में एक श्लोक है, इसको थोड़ा सा दिल पे मत लीजिएगा। ये श्लोक मैंने एक छोटा सा कंपोज करने का प्रयास किया है। हमारे सनातन धर्म में एक श्लोक है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मैंने इसे थोड़ा सा अपने ढंग से थोड़ा सा कंपोज किया, एक सेट किया कि हम आप चूंकि प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, हम आप अर्ली बर्ड्स हैं, हम आप अर्ली अडॉप्टर हैं, हम आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मैंने इसको अपने भाषा में, इसको मैंने सेट करने का छोटा सा प्रयास किया कि तुम ही हो फाउंडर, तुम ही हो ब्रांड एम्बेसडर, और तुम ही हो
तुम ही हो फाउंडर, तुम ही हो ब्रांड एम्बेसडर, तुम ही हो एफिलिएटर, तुम ही हो डेटा, तुम ही हो ट्रैफिक, तुम ही हो इंटरनेट, एवरीथिंग तुम ही हो। आप अगर हमारे एनडीओ को जाके सर्च करेंगे तो उसमें वो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं, वहां से मैंने ये श्लोक को कंपोज करने का प्रयास किया। तो हम ही सब कुछ है यहाँ पे, हम ही आप यहाँ पे प्राउड फाउंडिंग मेंबर भी हैं, हम ही आप अर्ली अडॉप्टर भी हैं, हम ही आप यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का इन द सेंस कि हम आपने कोई यूजर बनाया है तो किसी ने कहा था शुरुआत में कि आप यूजर बनाइए, लेकिन हमको आपको कोई चीज अच्छी लग रही तो हम आपको उसको शो ऑफ कर रहे हैं। और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई बर्डन वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपनी सस्ता प्रोडक्ट बना रही है। आप नहीं अगर बताना चाहते, नहीं बता सकते, नहीं कैपेबल है, तो नो प्रॉब्लम। कंपनी सब कुछ एवरीथिंग तो करके कर ही रही है ना, अपनी ब्रांडिंग भी कर रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो चीजों को हमको आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें मैं मानता हूँ कि बताया बताने में या हमारे समझने में कुछ चीजों में भिन्नता भले हो सकती है, लेकिन अगर बात करेंगे, अगर बार बार टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अपने उन बड़े सपनों की अगर बात करेंगे, बड़ी पिक्चर के बारे में सोचेंगे मित्रों, तो बहुत कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारी पीड़ाएं हैं सबके दिल में, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको आपको बहुत सारी चीजों को सहना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक विष नहीं सहेंगे तब तक अमृत की परिकल्पना कहाँ की जा सकती मित्रों। तो विष को भी हमको पान करना पड़ेगा और अमृत तो मिलना ही मिलना है। और ऑन पैसे में यकीन मानिए कि सब अच्छा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता चला जा रहा है। बस हमको आपको अपने नजरियों को हमको आपको बड़ा करने की जरूरत है मित्रों। आज की ये जो भी पीड़ाएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में है, बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस पीड़ा को, इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। रोज इन दर्द से दो चार उनका सामना हो रहा है। और जरा उनके बारे में भी सोचिए। हमारा एक जब हम लोगों का ये लास्ट सेगमेंट चल रहा था, जब पेड जो फाउंडिंग मेंबरशिप का जब वो चल रहा था आपका लास्ट सेगमेंट, उस समय जरा सोचिए कि एक कंट्री के विषय में एक बार संज्ञान में आया था, जो पुराने हमारे जैसे मित्र हैं जानते होंगे। एक कंट्री के विषय में आया था कि वहाँ बहुत सारे हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स हैं, रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, बट उनके पास इतनी उनकी प्रॉब्लम्स थी कि वो अपनी आईडी को, अपनी फाउंडरशिप पोजीशन को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे। $97 तक के लिए वो बड़े परेशान थे। और वहां पे अगर कोई, आप खुद कंपैरिजन कीजिए, अगर कोई और कंपनी होती, कोई और सीईओ होता, तो काहे को सोचता कि भाई हम अपने पास से क्यों दें, वो आए या चाहे ना आए। लेकिन वहां पे हमारे ग्रेट सीईओ एसओ फारा सर ने एक बहुत बड़े विजन का, एक बहुत बड़े दृष्टिकोण का, एक बहुत बड़ी मानवता का परिचय दिया। और उस कंट्री के हजारों लोगों का जो फाउंडिंग पोजीशन का जो पद था, उसको कंपनी से अपने तरफ से उन्होंने बियर करते हुए उनको भी इस मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत बड़ी मानवता का उन्होंने रोल प्ले किया मित्रों। तो हमको सदा बड़ी चीजों की तरफ देखना चाहिए। आज मानता हूं कि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों के बाद जो नया सूरज निकलेगा, तो सोचिए कि हमारे आपके चेहरों पे क्या मुस्कान रहेगा। और क्या हम आज के लिए परेशान हैं? हमको अगर आने वाले समय में अच्छा समय चाहिए, तो अच्छा समय पाने के लिए जो आज की ये अंधेरी रात है, इसको हमको आपको काटना पड़ेगा। और चलते चलते मैं अपने विचारों को समाप्त करने से पूर्व, मैं अपनी दो पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा कि हर सृजन के लिए एक स्वप्न चाहिए, पांव छूले की मंजिल लगन चाहिए, आप भी मन चाहे गंगा बहा सकते हैं, बस भागीरथ से अर्पित मन चाहिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरी कोई बात अगर आप लोगों को अन्यथा लगी हो, गलत लगी हो, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। शेयरिंग कुछ रखना चाहते हैं तो रखिए। मैं जरा फरी जी को मैं ट्रेस कर लूँ। थैंक यू हरनाथ सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी तरफ से होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइजर और ओपी द बिगेस्ट फैमिली
इन द वर्ल्ड के मंच पर सभी विराजमान अनपेसिव साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी साथियों, हमें अनपेसिव के साथ जुड़ के रहना है। अनपेसिव अपने सीईओ एश मुफारा के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहना है। हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना है, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी ये है जो हमारे दोस्त ये बोल रहे हैं हमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ये जो इस दुनिया में खुशी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी लोन लेके अपना कुछ न कुछ करके उसके बाद में अपनी कंपनी को चलाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर बंदे को है, लेकिन हर बंदे को सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम सभी बंदों को है। बाकी वो भी हमारे साथी अनपेशन जो थोड़ा सा भटक गए हैं, हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि उनको मीटिंग में लाएं। एक एक अगर वो सभी अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदे नहीं आते हैं, उनमें से किसी तरीके से 1-2 बंदे को मीटिंग में लाओ, ताकि वो मीटिंग में देखेगा इधर क्या हो रहा है। तो वो उसका जो धैर्य है वो आस्ता आस्ता संभल जाएगा, वो भी अपनी लाइन पर आ जाएगा। जब वो यहाँ पर सुनेगा भैया ऐसा कोई भी बंदा नहीं कि जिसको कोई स्पेशल पैकेज यहाँ से मिला हो या एप्पल से मिले हों। किसी को भी अभी तक एप्पल नहीं मिले हैं। जो भी हमारे साथी हैं किसी को कुछ नहीं मिला हुआ। तो हमें धैर्य रखना है, धैर्य से काम करना है, अपने अनपेसिव को आगे चलाते रहना है। अनपेसिव के बारे में नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। तो इस प्रकार से हमें आगे अपने कार्य को करते हुए चलते रहना है। बाकी रही कंपनी की बात, कंपनी अपना काम कर रही है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनका बीटा टेस्टिंग हो रही है। जैसे कि हमारा ओ कनेक्ट है, इसका भी बीटा टेस्टिंग अभी चल रहा है। इसमें बहुत से जो है बहुत से पोर्शन जो है अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जैसा हमारा बैकग्राउंड है, इसी तरह से इसमें और कुछ चीजें जोड़नी है जो कि जुड़ती रहेंगी और चलती रहेंगी जब तक ये सही तरीके से नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया और कल जाके वो आगे सही तरीके से नहीं चलेगा तो कंपनी की बेइज्जती होती है। हमें कंपनी की बेइज्जती नहीं करानी है। तो कंपनी ने ना ही हमारे हिसाब से चलना है, कंपनी अपने हिसाब से चलेगी। जब उसको लगेगा कि हमने प्रोडक्ट उसमें मार्केट में उतारना है तो तभी उतारेगी, हमारे कहने से नहीं उतारेगी। तो यही बातें थी। मैं अपने साथियों से बोलूँ, हमें क्या बोलना है अपने साथियों से, हमारे से भी अक्लमंद है, लेकिन तो हम सोचते हैं कि हमें बोलना चाहिए अपने साथियों से कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। हर बंदे को मजबूरी है, तो कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसको मजबूरी नहीं है। लेकिन हमें अपना काम में पहले भी एक बार यही रिक्वेस्ट की थी अपने साथियों से कि अपना काम जो भी हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जहाँ से हमारा अपना घर का दिनचर्या चल रहा है, तो उन कामों को हमें नहीं छोड़ना, वो चलते रहना है जब तक हमारा अनपेसिव सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, ज़्यादा ना बोलते हुए। तो बैक टू होस्ट अविनाश सर। सुकांति जी। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और सभी को नमस्ते। और आपकी शेयरिंग माइंड ब्लोइंग था,
बहुत अच्छे से बात की कि हमारा जो अनपेसी कंपनी है किस तरह आ रही है और किस तरह पिक्चर दिखा रही है सभी के साथ। और आगे जाएंगे। अभी सीखने की पीरियड है, अभी सभी को वक्त मिला है सीखने के लिए। अगर हम ये वक्त हरा दें, आगे जाके ये समय हमको नहीं मिलेगा और सीखने सिखाने का तरीका कहीं खत्म हो जाएगा। अभी वक्त है, जिसने भी अभी माइंड में रखे हैं कि हम इतना पैसा दिए हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा उनकी तरफ से बोलिए कि अभी वक्त है, आप एक ट्रेनिंग पीरियड में है, जहाँ भी जॉब करने जाते हो तो वहां पर आप कुछ ना कुछ डोनेशन देते हो, लेकिन वहां पर क्या आपको सही तरह की पगार जल्द से दे देते हैं? नहीं देते हैं। आपको पहले ट्रेनिंग करने के लिए कुछ समय दिया जाता है और ट्रेनिंग पीरियड रहता है कि ये समय आपका बीत जाए, उसके बाद आपको पगार दिया जाएगा। तो उसी वक्त है हमारा, अभी चल रहा है। अभी हमको ट्रेनिंग पीरियड है और ट्रेनिंग के समय हमको कुछ सीखना है और सिखाना है। तो अभी मन से हमको सीखने के टाइम है। बस थोड़ा-सा हौसला आपके दिल में रखिए और ये समय हमारे पास बहुत कम समय है, हमको सीखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जितना भी वक्त है आप सीख लो, नहीं तो आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो जो सीखता है उनके लिए तो कुछ नहीं, वो तो सीख के आगे चला जाएगा, लेकिन जो सीखते नहीं है वो वहीं से रुक जाएगा और आगे चल के उनको, जो अभी भाई साहब ने सो गए, मीटिंग में सो गए और उसी तरह वही लोग सोते रहेंगे और जो जागे वो आगे जाएंगे। तो बस हमको क्या करना है, थोड़ा सा हौसला दिल में रखना है। थोड़ा सा मैं छोटे के सॉन्ग क्या कर मैं सबको समझाना चाहती हूँ। हौसला न छोड़ फाउंडर्स, कर सामना हर मुश्किलों का। हौसला न छोड़ फाउंडर्स, कर सामना हर मुश्किलों का। सफलता मिलता जाएगी हमारी जीवन में, हमारी जीवन में। जिंदगी हर कदम सीखने को अवसर हमको दे रहे। अभी तो वक्त है हमको सीखने के लिए, ये समय हम गवा देंगे तो कल नहीं आएगा। हौसला न छोड़ फाउंडर्स, कर सामना हर मुश्किल का। हम तो जीत के दिखाएंगे जीवन का हर मकाम। बस हम जिंदगी में कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जो सो गया सो गया, जो जागा वो आगे भागा। थैंक यू भाई साहब। बहुत अद्भुत आपने शेयरिंग रखी सुकांती सिस्टर कि जो सोवत है वो सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग रही। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा भोलानाथ जी। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस 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 यस। जी 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 जी, स्टार्ट कीजिए। जी अविनाश सर, धन्यवाद इनवाइट करने के लिए मुझे। साथियों नमस्कार, मैं भोलानाथ वर्मा, जिला मैथिल यूपी इंडिया से अनपरिचित डिडीएस फैमिली के मंच पे मैं होस्ट नजमा जी और हमारे सेकंड होस्ट अविनाश सर, वो होस्ट हमारे सुकांती जी, राम लखन, प्रेमलाल सर, आदिलाल सर और जितने भी हमारे मित्रगण हैं, मैं सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, अनपैसिव की जर्नी में हम लोग काफी समय से लगे हुए हैं
और इस जर्नी का सफर जो है जारी है। और इस सफर में हमारे सामने कठिनाइयां भी आ रही हैं, जैसा कि हमारे बीच एक भाई साहब ने बताया। और परेशानियां तो लगभग सबको हैं। इस परेशानियों से ऊपर वाले ने चाहा तो हमको जल्द ही निजात मिलेगी। और अभी जो हमारे पास समय है, इस समय का सदुपयोग करना है। कैसे कि सीखना और सिखाना, वो करंट के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। और अच्छी चीजें आने का हम केवल इंतजार कर सकते हैं। हर चीज अपने समय पे होगा। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। तो शायद अभी वो समय आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जब हर चीजें सही हो जाएंगी तो अपने आप ही सब कुछ शुरू हो जाएगा। और जो एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर शुरू ही रहेगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुझे मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, हमेशा हमको पॉजिटिव रह करके कंपनी के साथ में, कहते हैं गो विद द फ्लो, हर चीजें हमारे पक्ष में ही होगी, जैसा कि अभी तक हुआ है। और हमको हर चीज का वेट करना है। बस इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय एनपीसी। धन्यवाद भोले जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी शेयरिंग अपनी संक्षिप्त रखी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हम अपने मित्रों की ओर बढ़ते हैं। रामलखन जी, आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नमस्कार नमस्कार सर। अभी हमारे भोलानाथ वर्मा सर बोल चुके हैं और मैं भी एक बार आप जब नहीं पहुंच पा रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट करके अपनी मेंटर नजमा बाजी से मैंने रिक्वेस्ट करके अपनी बहुत सारी कहानी बोल दी है। फिर भी मैं 2 शब्द बोलूँगा सर। अभी भी मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, अभी खाना नहीं परोसा गया है, कुछ लोग आए हुए हैं तो खाना जरा लार्ज स्केल पर बन रहा है, इसलिए समय लग रहा है। तो फिर से मैं रामलखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से इस खूबसूरत से मंच ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड के डेडिकेटेड मंच पर अपनी मेंटर एंड ऑर्गेनाइजर एंड होस्ट रिस्पेक्टेड नजमा बाजी राजपूत का मैं और हमारे होस्ट अविनाश सर का और को होस्ट वर्मा जी एंड दूसरे जो हमारे को होस्ट हैं सारे, उन सबको और सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे प्रिय मित्र जो बैठे हुए हैं सबका हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। प्रिय साथियों, आज का जो चर्चा है वो इस पर सीमित रह गई है कि आखिर क्या अपडेट्स हैं और क्या आ रहा है और क्या जा रहा है और क्या हमको मिलने वाला है। तो प्रिय भाइयों, हम तो यही कहेंगे कि आशा से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। आशा रखना और भरोसा रखना, जिसके साथ हम जुड़े हैं वो महान व्यक्ति हैं और महान व्यक्तित्व है और वो एक महान कंपनी, एक ग्रेट कंपनी का निर्माण किया है उन्होंने और उसमें एक से एक उन्नत और AI बेस्ड जो है प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं
तो उनके द्वारा हमको लाभ मिलने की बात है। उनके द्वारा कंपनी भी लाभान्वित होगी, हमारे यूजर्स भी लाभान्वित होंगे और साथ में हम भी लाभान्वित होंगे। जो जिसके हिस्से में आएगा वो उसको मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि हमको जो है इंतजार करना चाहिए और अपनी कंपनी में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है और हमेशा निगेटिविटी से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जैसे परमार्जित हो रहे हैं, इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, बार बार उनको इम्प्रूव करना पड़ रहा है, 2-2, 3-3 बार इम्प्रूव करना पड़ रहा है, बेटा टेस्टिंग करना पड़ रहा है, हमारे बीच फिर उनको पब्लिकली छोड़ा जाता है एमंग द फाउंडिंग मेंबर्स। उसके बाद फिर ग्लिचेज आते हैं तो उनको फिर रिवाइज किया जाता है, उनको फिर सुधारा जाता है। इस तरह से बहुत सारा समय लगता है और हम यही कहेंगे कि हमारे सीईओ किसी चीज को लाके और फिर अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते कि उसमें ग्लिचेज आ जाए और उसके बाद हम फिर से बैक हो जाएं और बैक होकर अपना थू कराएं। वो किसी भी चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, मतलब वो चाह रहे हैं कि हम जब उसको आपके सामने लाएं, खास करके पब्लिक में लॉन्च करें, तो वो खरा उतरे और वहीं से वो स्टार्ट हो जाए। तो हर प्रोडक्ट के साथ यही बात है। हमारा वो वेरीफाई जैसे आकर एकदम रेडी है, तो कभी भी उसको जो है हमारे सामने लाया जा सकता है। और हमारा अगर वो वेरीफाई जिस दिन लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद से हम जो है अपने KYC वगैरह को, अपने वेरिफिकेशन वगैरह के लिए रेडी हो जाएंगे और हमारा KYC वगैरह वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद की सारी बातें फिर होंगी। उसके बाद हमको पे आउट मिलना है या और जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जो हमारी आशाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब पूरी हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे हर एक बंदे को, हर मित्र को पैसे की जरूरत है, हर कोई सबको उस तरह की समस्या है, आशा हमको भी है, लेकिन बस वही है कि हमको आशा ही रखना है, इंतजार ही करना है और अपनी कंपनी के साथ विश्वास जमाए रखना है। जैसे आज हमारी कंपनी 0 से लेकर के आज कहाँ तक पहुंची है और अभी भी कहा जाता है कि हम 5-10% तक ही पहुंच पाए हैं। तो बताओ, इतनी महान कंपनी में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो जब आज हम 10% पर इतना हाई अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इस कंपनी को इतना, इसका आकार इतना बड़ा देख रहे हैं, तो जिस दिन हम 50% पर 70%, 80, 100% पहुंचेंगे तो हमको किस दशा में हम होंगे। तो ये सब चीज़ हमारे लिए भाग्यशाली होने का प्रमाण है और हमको अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमको ऐसी कंपनी में फाउंडिंग मेंबरशिप मिली है। तो प्रिय साथियों, हम हमेशा आप लोगों से ही कहेंगे कि परेशानी सबके साथ है, लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं है कि हम बगावत कर जाएं या हम धीरज खो बैठें। तो धैर्य नहीं खोना है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, दृढ़ता के साथ कंपनी के कदमों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है और हमको जो कुछ भी कार्य कंपनी की तरफ से हमारे सुपुर्द किया गया है, हमको दिया गया है, उस कार्य को हमें करते रहना है। चाहे किसी प्रोडक्ट को यूज करना, उसमें ट्रेंड होना, सेमिनार वेमिनार करना और सीखना और सिखाना और हमेशा जुड़े रहना, कंपनी की अपडेट लेते रहना। इस तरह से हमें एक्टिवनेस अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप को एक्टिवेटेड रखना है और आशा रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अविनाश सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। आई एम सो इन इट टू बी इट सर।